महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट अब और भी गहराता हुआ नजर आने वाला है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार बना चुके हैं शिवसेना के विधायक रहे एकनाथ शिंदे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर वह कई बड़े और अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ही तरफ महाविकास अघाड़ी जो कड़ी चुनौतियां देने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। जी हां, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी जिस तरीके से आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ भी कई फैसले लिए गए हैं और ऐसे में अब इस सियासी माहौल के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी सामने आ चुके हैं। राज ठाकरे अब गुरूर तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी का। जी हां, हाल ही में राज ठाकरे ने खुलकर अपनी बात रखी है। तकरीबन 3 महीनों के बाद सर्जरी के बाद वह मैदान में वापस उतर आए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आगामी निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से फिर से सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में देखा जाए रिपीट। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें सर्जरी के लगभग 3 महीने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे आगामी निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से फिर से सक्रिय हो चुके हैं और ऐसे में वह अब बीजेपी को लेकर अपनी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा कि जब दोनों ने चुनावी भाषणों में देवेंद्र फडणवीस को भावी मुख्यमंत्री बताया, तब आपने क्यों नहीं रोका? आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब कांग्रेस एनसीपी से पहले से बात चल रही थी? पानी, बिजली, दूध सब कुछ सरकार तय करती है, तो ऐसी सरकार के चुनाव को मजाक में लेते हैं। मेरी इच्छा ये है कि अच्छे महिला पुरुष राजनीति में आने चाहिए। जिस राजनीति को तुच्छ माना जाता है, उसी के लिए 2 से 3 घंटे लाइन में खड़ा रहकर मतदान करते हैं। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए ये तक कह दिया कि पार्टी के बारे में कोई भी सोशल मीडिया पर एक शब्द भी डाला तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस तरीके से राज ठाकरे ने अपनी बात रखी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर नुपुर शर्मा को भी समर्थन दिया। जी हाँ, नुपुर शर्मा जो लंबे वक्त से विवादों का सामना करती हुई देखी गई। नुपुर शर्मा को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और हाल ही में राजनीति में जो कुछ होता चला रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बात रखी। उन्होंने कह दिया कि अभी राज्य में हुआ वो राजनीति नहीं है। मुझसे पूछा गया था आपने भी बगावत की थी। मैंने कोई बगावत नहीं की। मैं बाला साहेब ठाकरे जी को मिलकर उन्हें बताकर बाहर निकला था और जब मैं बाला साहेब ठाकरे जी से मिला तब दोनों हाथ फैलाकर मुझे गले लगाया गया और इसलिए मैंने कोई दगा नहीं की। आप सभी के भरोसे पर पार्टी खड़ी की और आज तक हमने जितने आंदोलन किए, किसी भी पार्टी ने उतने आंदोलन नहीं किए। फोन पर पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश कॉलर ट्यून सुनाई पड़ती थी। मेरे आवाज उठाने के 1 हफ्ते में मराठी भी शुरू हो गई। यहाँ तक कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ आंदोलन का असर हुआ और हजारों लाउडस्पीकर भी उतार दिए गए। इस तरीके से राज ठाकरे ने यहाँ पर बीजेपी को लेकर अपनी बात रखी। इशारों में यहाँ पर उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर भी अपनी बात कह दी। इस तरीके से राज ठाकरे मैदान में उतर आए हैं और अब बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हो चुके हैं आगामी निकाय चुनाव के लिए। और साथ ही साथ उनके बेटे अमित ठाकरे भी उनके साथ खड़े हुए हैं। वह अपना पर्सनल मोबाइल नंबर युवाओं को देते हुए नजर आए हैं और वह
चाहते हैं कि युवा मनसे से जुड़े। इस तरीके से मनसे प्रमुख राज ठाकरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।